सीएम मनोहर लाल की चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और वो यंग अडल्ट से चर्चा कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें अपना अपना स्वरूप लेती हैं और एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर हम भी अगर मानव समाज में जातियों के नाम से पुकारने लगे तो हमारे सामने भी 4 जातियां उभर करके आती हैं। उसमें एक है युवा वर्ग, दूसरा है महिला वर्ग, तीसरा है हमारे देश का गरीब समाज और चौथा है किसान वर्ग। तो ऐसे 4 जो है स्तंभ और ये देश के अंदर इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो जैसा हम युवा वर्ग से संबंध रखते हैं तो युवाओं को अपनी शिक्षा का किस प्रकार से उसको लेकर के वो आगे बढ़े और न केवल शिक्षा बल्कि उसके साथ साथ संस्कार, उसके साथ साथ विचार, उसके साथ साथ हुनर, ये भी युवाओं का ये आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम विकसित भारत का जो सपना है इसको पूरा कर पाएंगे। तो आज युवाओं को जो ऐसी शिक्षा दे जाने के लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका भी और प्रचलन यानी उसका प्रारंभ कर दिया गया है। देश में तो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, लेकिन हरियाणा में हमने संकल्प लिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले 2 वर्षों के अंदर अर्थात 2025 के अंत तक इसको हम पूरा लागू कर देंगे। इसके नाते से जितने हमने यहाँ काम किए हैं उसके अंदर यानी शिक्षा स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक केजी टू पीजी जिसका नाम दिया है, शिक्षा का एक स्वरूप खड़ा किया जाए जिसमें स्कूलों में एनएसक्यूएफ, कॉलेज में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एमओयू ये भी किए गए हैं ताकि कोई भी युवा जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है अपनी दिशा को तय करके और आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने यहाँ देश के अंदर जो सतत विकास लक्ष्य रखे हैं जो जिनको हम एसडीजी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसका नाम दिया है, तो ये प्राप्त करने के लिए हमने 2030 तक का प्रारूप हरियाणा के अंदर तय किया है। उसके लिए अलग से हमारे यहाँ टीम लगी है कि ऐसे सब सस्टेनेबल गोल्स को प्राप्त करने के लिए हरियाणा में और हम आगे बढ़ें। एक काम जो हमने किया है आपको ध्यान में होगा कि युवाओं को कैसे मेरिटोरियस बनाया जाए, उनकी पढ़ाई में लगन कैसे की जाए। तो आखिर युवा व्यक्ति जब अपनी नौकरी लेने के लिए जाता था, पहले तो आज से 10 साल पहले युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता था। जिसकी जेब में पैसे होते थे वो नौकरी प्राप्त करता था या किसी की पहुंच होती थी वो नौकरी प्राप्त कर लेता था। टैलेंटेड बच्चे जो गरीब होते थे जिनकी पहुंच नहीं थी वो रह जाते थे। हमने सारे सिस्टम को बदला है। नौकरी देते समय मिशन मेरिट को लागू किया और पर्ची खर्ची को भी हमने समाप्त किया है कि अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलेगी और परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्ष के अंदर 1,10,000 युवकों को हमने इस मेरिट के मिशन के आधार पर जो नौकरी दी है। यह वर्ष भी ग्रुप सी के ग्रुप डी की नौकरियां लगभग 60,000 नई नौकरियां देने का हमारा जो है प्रावधान चल रहा है। जहां तक निजी क्षेत्र में रोजगार की बात है, इसमें भी लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार ये उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर किया है ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो। आज विपक्षी लोग भले ही तरह तरह का प्रचार करते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी जो बेरोजगारी दर है वो देश के बाकी अन्य प्रांतों से अधिक नहीं है बल्कि सीमा में है। हाँ, हम उसको भी ठीक करने के लिए सबको रोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं ये सब बना रहे हैं। सबसे पहले तो जो गरीब परिवार है उनको सरकारी नौकरी के लिए छूट मिले, एक विशेष प्रावधान किया कि जिसके परिवार में नौकरी नहीं है ऐसे परिवार के सदस्यों को नौकरी के अंदर 5% अंक ये अतिरिक्त दिए जाएंगे और उसके कारण से बहुत घरों में ये नौकरियां जो है वो सरकारी पहुंची हैं। नौकरियां सीमित होने के नाते से निजी व्यवसाय के नाते यानी स्वरोजगार के नाते व्यक्ति का कौशल कैसे आगे बढ़े, तो उसको कौशल की नाते से बढ़ाने के लिए हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये शुरू किया है। देश में पहला ये कौशल विश्वविद्यालय है। लगभग 12,000 विद्यार्थी हर साल कौशल प्राप्त करके इसमें से और वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसे ही लोगों को विदेश में काम करने के लिए भी, क्योंकि आज बहुत बड़ी मांग ऐसे स्किल्ड जो हमारी युवा शक्ति है उसका बाहर विदेशों में भी काम के अवसर बहुत है। इसके लिए हमने विदेश सहयोग विभाग ये भी बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, जिसमें
ट्रेनिंग के बाद वहां से जिस प्रकार की मांग आएगी उस प्रकार के लोगों को भेजने का हमने लगभग तय किया है कि बड़ी संख्या में वहां अगर लोगों को भेजेंगे तो भी लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। दुनिया के बारे में हमने कहा एक ग्लोबल विलेज है, तो इसलिए यहां से विदेश में कहीं भी नौकरी प्राप्त करना अब आसान भी हो गया है और उनकी आवश्यकताएं हम पूरी भी करेंगे। हमने जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करके जाते हैं उनको मुफ्त में पासपोर्ट देने की बात भी कही है। लगभग 27,000 से ज्यादा ये निःशुल्क पासपोर्ट ये देने का काम हमने किया है। स्टार्टअप के नाते भी हरियाणा देश में नंबर 1 है, यानी अव्वल स्थान के ऊपर है। हमारे देश में प्रति लाख पॉपुलेशन के पीछे जितने स्टार्टअप्स हैं वो देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सबसे अधिक हैं। इसमें भी हमारा स्थान ये प्रथम स्थान आया है। तो इस प्रकार से मेरा युवाओं से निवेदन है कि वो कोई भी नया काम करने से पहले जैसे अनुसंधान का एक अपनी प्रक्रिया है, उस रिसर्च में अनुसंधान में भी आगे बढ़ें। क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं। आज मैंने योजना से ऐसे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं अथवा डॉक्टरेट हैं, ऐसे युवकों को ही बात करने की बात कही गई है। तो इनसे मेरा आग्रह है कि आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जैसा किसी एक बेरोजगार युवक को कहा जाता है कि ये जॉब सीकर है, मेरा तो आह्वान ये है कि आप जॉब सीकर बनने तक न रुके बल्कि जॉब गिवर ये किस प्रकार से बन सकते हैं। तो इस नाते से अपनी विधा को, अपने टैलेंट को हम निखारें। हम स्वाभिमानी बनकर स्वावलंबी होकर रोजगार प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से माथा ऊंचा होगा। कुछ बातें सामाजिक तौर पर भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि समाज के अंदर बहुत तरह की समस्याएं ये अब आती हैं। आखिर हम जहां व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां समाज की चिंता भी, सामाजिक सरोकार ये भी हमारे मस्तिष्क में जरूर रहना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आजकल युवाओं में नशे की प्रवृत्ति ये बहुत बढ़ती जा रही है। तो आखिर इस नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हर वर्ग को काम करना होगा, सरकार को काम करना होगा, एनजीओ को काम करना होगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है, इसके अंदर सबसे पहला विषय जन जागरण का होता है। तो अपने युवा जो साथी हैं, अपने हम उम्र जो लोग हैं, उसमें चर्चा करके जन जागरण जरूर करें कि नशा जो है ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, स्वयं के लिए भी ठीक नहीं, परिवार के लिए ठीक नहीं, समाज के लिए ठीक नहीं, प्रदेश और देश को भी ये खोखला करता है। और इसके कारण से बल्कि जो गलत काम करते हैं, काली कमाई करते हैं, उस काली कमाई को देश विरोधी गतिविधियों में वो लगाने का काम करते हैं। आप जागरूक करिए। हम लोग जो हैं ऐसे लोग जिनकी आदतें मानो खराब हो भी गई हैं, जो इस नशे की लत में आए हैं, उनको भी ठीक करने के लिए मेडिकली हमने व्यवस्थाएं की हैं। डी एडिक्शन सेंटर खोले हैं और उसमें उनकी लत छुड़ा करके बाद में उनको पुनर्स्थापित करना, अर्थात यानी रिहेबिलिटेशन, ये भी एक मुख्य कार्यक्रम है, ताकि अगर वो व्यक्ति लाइन से उतरा है तो बाद में ठीक से एक स्वच्छ जीवन जीने के लिए उसको सहायता की जाए। और इसी के साथ तीसरा काम है जो इन मादक पदार्थों की सप्लाई चेन है, यानी सप्लाई चेन को तोड़ना। ये बड़े बड़े लोग ऐसे जो पैसों के लालसा में और इन कामों में घुस जाते हैं, उनके बड़े बड़े गिरोह हैं, इनको पकड़ने का काम भी हमने किया है। हजारों टन ऐसे मादक पदार्थों को पकड़ करके हमने जलाया भी है और उस नाते से उनको, ऐसे लोगों को दंडित भी किया है। क्योंकि ये पैसा जो कमा कर ले जाते हैं विदेशों में, इस प्रकार की गतिविधियां हमारे देश के खिलाफ भी लोग जाकर करते हैं।